हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। इस टॉपिक से हम लोग 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है? तो पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो वो भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि अणु क्या है? तो अणु यौगिक का सबसे छोटा कण है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकार निश्चित होती है? तो ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्रव अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकार कैसा होता है? तो द्रव अवस्था में पदार्थ का आयतन जो होती है वह निश्चित होती है। समझिएगा, पदार्थ का आयतन निश्चित होती है, लेकिन आकार यह निश्चित होती है। यह आकार जो होती है से कैसा होती है? यह निश्चित होती है, क्योंकि द्रव को हम जिस शेप में रखेंगे उसी शेप में आ जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन कैसा होता है? तो गैस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन यह निश्चित होता है, यानी कि दोनों निश्चित नहीं होता है। तो वो भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गैस का आयतन यह निश्चित क्यों होती है? क्योंकि उनके कणों के बीच बहुत अधिक स्थान खाली होती है, इसलिए गैस का आयतन यह निश्चित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। यह क्वेश्चन रेलवे 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विसरण सबसे अधिक किसमें होती है? तो विसरण सबसे अधिक पूछता है तो गैस में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। यदि पूछेगा कि विसरण सबसे कम किस में होती है, तो वह ठोस में होती है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। 2018 में यह क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का पिघलना है। तो हम लोग जानते हैं कि परिवर्तन जो होती है वह दो प्रकार से होती है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में जो मिल जाता है वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जो ना मिले वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही बना देंगे तो फिर दूध मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो वह रासायनिक परिवर्तन होगा। और जो जैसे पानी से बर्फ़ बना देंगे और बर्फ़ से पानी बना देंगे तो वह भौतिक परिवर्तन, यानी कि जो मिल जाता है वह भौतिक परिवर्तन हो जाता है। तो बर्फ़ का पिघलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होती है? तो पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि पूछेगा कि ठोस पदार्थ जब डायरेक्ट गैस में बदल जाता है तो वह प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वापातन कहते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वापातन कहलाती है, जो कि अभी डिस्कस कर चुके हैं। और कब पूछा है? तो
22 अक्टूबर 2018 को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कण हमेशा होते हैं। तो पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, घूमते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बह सकता है। तो कौन बह सकता है, द्रव बह सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, पानी का क्वथनांक होती है। तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होती है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, और यदि केल्विन में पूछेगा तो 373 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलांक होती है। तो बर्फ का गलांक 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। यदि बर्फ़ का गलांक केल्विन में पूछेगा कि बर्फ़ का गलांक केल्विन में होती है तो 273.15 केल्विन पर होता है, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। गैस के कण के बीच बल कैसा होता है। तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर गैस का आयतन क्या होता है। यहाँ क्वेश्चन रहेगा, दाब बढ़ने पर गैस का आयतन क्या होता है। तो गैस का आयतन घटता है, यानी कि सिकुड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इत्र की गंध फैलने का कारण क्या है। तो इत्र का गंध फैलने का मुख्य कारण जो है वह विसरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होती है। तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होती है। तो ठोस में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रही है। लेकिन क्वेश्चन यदि पूछेगा कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम किस में होती है, तो गैस में होती है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संपीड़ित करना सबसे आसान है। तो संपीड़ित करना यानी कि कंप्रेस करना सबसे आसान कौन सा है। तो गैस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ का आयतन होती है। तो ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, द्रव पदार्थ की कौन सी विशेषता सही है। तो द्रव पदार्थ की विशेषता कौन सा सही है। तो द्रव पदार्थ की आयतन जो होती है वह निश्चित होती है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, गैस का आकार कैसा होता है। तो गैस का आकार और आयतन दोनों यह निश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की गति निर्भर करता है। तो पदार्थ के कणों की गति तापमान पर और पदार्थ की अवस्था पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कण क्या होते हैं। तो ताप बढ़ाने पर पदार्थ का कण का गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे तेज गति से चलने लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ठोस में कणों की व्यवस्था होती है। तो ठोस में कण की व्यवस्था जो होती है वह सघन और नियमित होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, द्रव बह सकता है क्योंकि। तो द्रव बह सकता है क्योंकि द्रव का कण एक दूसरे पर फिसलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विसरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो विसरण का सबसे अच्छा उदाहरण इत्र का गंध फैलना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? तो पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही बनना यानी कि दूध से जब दही बना लेंगे तो दही से हम दूध नहीं बना पाएंगे, वो हमारा हो गया रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, ये भी हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि द्रव से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वाष्पीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गैस से द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस से द्रव में परिवर्तन को हम लोग संघनन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक समान दाब पर होता है। तो पानी का क्वथनांक जो होती है वह समान दाब कौन पर होती है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। बर्फ़ का गलनांक होता है। तो बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होती है। तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, ताप बढ़ाने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो ताप बढ़ाने पर गैस का आयतन घटता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ताप घटाने पर गैस समाहित होता है। तो ताप घटाने पर गैस द्रव बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है कि ताप घटाने पर गैस क्या होती है? तो गैस द्रव बन जाती है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, पदार्थ का कण सदैव होते हैं। तो पदार्थ का कण सदैव कैसा होता है? तो गतिशील होता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बह सकता है? अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि कौन बह सकता है। तो द्रव बह सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। पदार्थ की सबसे कठोर अवस्था कौन सी है? तो पदार्थ की सबसे कठोर अवस्था ठोस है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का वह सही कथन कौन सा है? तो पदार्थ का सही कथन है जिसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ वह है। तो पदार्थ वह है जो द्रव्यमान रखता है और स्थान घेरता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक संपीड़ित अवस्था है। तो सबसे अधिक संपीड़ित अवस्था जो है वह कौन है? तो गैस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर कणों की गति क्या होती है? तो ताप बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण किसी भी
तापमान पर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, एलपीजी है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एलपीजी है तो संपीड़ित गैस है, वो एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सीएनजी का पूर्ण रूप है, तो सीएनजी का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है ठोस में कणों की व्यवस्था कैसी होती है, तो ठोस में कणों की व्यवस्था सघन व नियमित होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है द्रव का आकार होता है, तो द्रव का आकार जो होती है वह कैसा होती है, तो यह निश्चित होती है, यानी कि यह निश्चित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। गैस का आकार कैसा होता है, तो गैस का आकार भी यह निश्चित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। सबसे तेज विसरण होता है, तो सबसे तेज विसरण किस में होती है, तो गैस में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि यह क्लास आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, वो भी पदार्थ की टॉपिक से रहेगा। आज की वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, अगला वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ऑप्शन सहित डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।